नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज की कहानी है बाबा नीम करोली महाराज जी की। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें एहसास कराती हैं कि ईश्वर हमारे बहुत करीब है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कहा भी तो जाता है कि विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां तर्क समाप्त होता है। और आज की ये कथा विश्वास, भक्ति और नीम करोली महाराज जी की अद्भुत कृपा की मिसाल है। ये कहानी है एक साधारण भक्त की, एक नेक व्यापारी की और बाबा के उस वचन की जो उनके महाप्रयाण के बाद भी पूरा हुआ। दरअसल सालों पहले एक भक्त बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम पहुंचा। धाम में पहुंचते ही उसका मन भक्ति से भर गया। वो भक्त चाहता था कि आश्रम में वो कुछ सामग्री दान करे, जैसे घी, फल, कपड़े या जो भी बाबा की सेवा में काम आए। लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही साधन। फिर भी उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि बाबा की सेवा करनी है। भक्त ने बड़ी व्यथा से सोचा, काश मेरे पास थोड़ा सा धन होता तो मैं बाबा को कुछ अर्पित कर पाता। और इसी मनोदशा में वो कैंची धाम से लौटकर हल्द्वानी आ गया। वहां उसकी मुलाकात एक शुद्ध घी के व्यापारी से हुई। उस भक्त ने व्यापारी से कहा, भाई, मैं बाबा के आश्रम में कुछ सामग्री भेजना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी ओर से वो सामान भेज सकते हो? जैसे ही मैं अपने घर पहुंचूंगा, मैं आपको पैसों का भुगतान कर दूंगा। व्यापारी ने उस भक्त को देखा। वो ना तो उसे जानता था, फिर भी उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और श्रद्धा थी कि व्यापारी ने तुरंत हाँ कर दी। उसने ना तो उसका नाम पूछा और ना ही पता, बस इतना ही कहा, भाई, मैं बाबा के लिए जो कुछ भी होगा भेज दूंगा। और उसने फिर अपनी जमा पूंजी में से काफी मात्रा में सामान खरीदा, जैसे कि फल, वस्त्र और भोग की सामग्री, और सब सामान उसने कैंची धाम पहुंचा दिया। जब वो सामान बाबा नीम करोली महाराज जी के पास पहुंचा तो बाबा ने पूछा, ये सामान किसने भेजा है? सेवक बोले, महाराज, ये हल्द्वानी के एक व्यापारी ने भेजा है। बाबा ने तुरंत उस व्यापारी को बुलवाया। जब व्यापारी बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा मुस्कुराए और बोले, बता, ये सामान तूने क्यों भेजा है? व्यापारी ने विनम्रता से सिर झुकाया और बाबा को प्रणाम किया और फिर कहा कि महाराज, एक व्यक्ति मेरे पास आया था। उसने कहा कि वो कैंची धाम में कुछ दान करना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने उसके भरोसे ये सब सामान आपको भेज दिया। ये सुनकर बाबा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तूने जो किया अच्छा किया। वो आदमी भी नेक है। अगर तू इसका 10 गुना सामान भी भेजता तो भी वो पूरा भुगतान कर देता। व्यापारी ने बाबा के शब्द सुनकर प्रणाम किया। वो लौट आया। दिल में बाबा की मुस्कान और उनके वचनों की गूंज लिए। समय बीतता गया और ऐसे ही 5 महीने बीत गए। इसी दौरान बाबा नीम करोली महाराज जी ने महाप्रयाण कर लिया। व्यापारी भी अपने काम में लग गया। लेकिन एक दिन अचानक उसके नाम से बैंक ड्राफ्ट आया। उसने जब बैंक ड्राफ्ट देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। ड्राफ्ट में वही रकम थी जितनी उसने आश्रम के सामान खरीदने के लिए लगाई थी। भुगतान भी उसी व्यक्ति ने किया था जिसे वो हल्द्वानी में मिला था। व्यापारी हैरान था। उसने आसमान की ओर देखते हुए बस इतना ही कहा, बाबा, आप तो अब भी भक्तों के साथ हैं। दोस्तों, बाबा नीम करोली महाराज जी सिखाते हैं कि जब कर्म सच्चे हो और मन निर्मल हो तो ईश्वर स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। भक्ति में कोई लेन देन नहीं होता, बस विश्वास होता है, और यही विश्वास चमत्कार बन जाता है।
आज भी बाबा की लीलाएं उस हर हृदय में घटती हैं जो बिना स्वार्थ और बिना अपेक्षा के उनका नाम लेता है। बाबा नीम करोली महाराज जी की ये कथा अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को अपनों के बीच जरूर शेयर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। जय नीम करोली महाराज जी की।